हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ कोस्ट पर, तस्मानिया के वेस्ट कोस्ट पर सैकड़ों की संख्या में लॉन्ग फिन्ड पायलट वेल्स का एक झुंड जो कि 400 से ज़्यादा थी, वो यहाँ पर डेड हो चुकी हैं। देखिए, वो शॉकिंग न्यूज़ है। इस तरह के मैराइन इकोसिस्टम को धीरे धीरे किस तरीके से ख़त्म हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में पहली बार जो वेल्स हैं वो तट पर बह करके आई हैं और वहाँ पर फंस चुकी हैं, मर चुकी हैं बल्कि। तो ये सब कैसे, कहाँ, कब, क्या हुआ, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स क्रैक इट, इस तरह की और वीडियोस यहाँ पर आती रहेंगी। तो हम यहाँ मेन फोकस हमारा रहेगा कि क्यों ये वेल्स इस तरीके से तट पर आ जाती हैं और फिर वापस नहीं जा पाती। ओके, तो पहले न्यूज़ समझिए कि न्यूज़ क्या थी। देखिए, 450 से ज़्यादा ही हैं, ओवर हैं लॉन्ग फिन्ड पायलट वेल्स। ये अलग तरह की वेल्स होती हैं। वेल्स भी कई तरह की होती हैं, मैं अभी इनका आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। लॉन्ग फिन्ड पायलट वेल्स का हैव डाइड इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया में डाइड हो गई इन व्हाट इज़ बीइंग कॉल्ड एज द बिगेस्ट स्ट्रैंडिंग ऑफ द वेल्स। गौर फरमाइएगा वर्ड पर, बिगेस्ट स्ट्रैंडिंग। स्ट्रैंडिंग का वर्ड का मतलब होता है फंसे हो जाना। मीन्स कहीं पर आप फंस गए तो आप कहेंगे स्टैंडिंग। तो वेल्स जो है सबसे बड़ी तादाद में वो फंसी हैं ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर। फंसना किसे कहते हैं अभी हम बताएंगे आगे। वेल्स के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओन रिकॉर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा ये स्टैंड था। द वेल्स वर बीच्ड एट द रिमोट बीच इन तस्मानियाज वेस्ट कोस्ट। तो ये तस्मानिया का वेस्ट कोस्ट और ऑस्ट्रेलिया का सदर्न कोस्ट, यहाँ पर ये जो वेल हैं वो स्टैंडिंग इनकी हुई। अब ये समझते हैं कि ये स्टैंडिंग हुई कहाँ पर थी। देखिए, ये है आपका जो रेड कलर का आपको यहाँ पर बॉक्स दिख रहा होगा। ये बॉक्स है तस्मानिया का वेस्ट कोस्ट। अगर हम इसको जूम करें तो ये यहाँ पर मिलता है इस तरह का एरिया। यहाँ पर अब देखिए स्ट्रैंडेड वेल्स। तो वेल्स यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर वेल्स फंस चुकी हैं। तो ये मैप था। अब आप इस मैप में देखिए, ये जो इलाका है तस्मानिया का वेस्ट कोस्ट का, यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड वेल्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मिली है और इसी चीज़ को कहा जा रहा है बिगेस्ट स्टैंड ऑफ वेल्स। ये होती हैं लॉन्ग फिन्ड पायलट वेल्स, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती आकार में, पर होती वेल्स ही हैं। ओके, तो पहले ये समझते हैं कि वेल्स बीच पर आखिर कैसे जाती हैं। पहले तो आप ये समझिए कि क्यों वेल्स बीच पर आती हैं। वेल्स आर नोन टू स्टैंड देमसेल्फ ऑन बीच अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वेल्स इस चीज़ के लिए जानी जाती हैं। दे डू सो सिंगुलरली और इन ग्रुप्स। या तो वो अकेले बीच पर फंस जाती हैं या फिर ग्रुप्स में फंस जाती हैं। अगर इंडिविजुअल वेल जो है, जैसे वाइल इंडिविजुअल स्ट्रैंडिंग मीन्स, अगर एक अकेली वेल मछली जो है वो तट पर आकर के फंस जाती है, तो वो मोस्टली होता है कि या तो उसको चोट लगी हुई हो या फिर वो बीमार हो। मीन्स या तो सिकनेस है या इंजरी है। इट इज़ नॉट क्लियर वाई एग्जैक्टली वेल्स बीच दैम सेल्फ इन ग्रुप। लेकिन ये नहीं पता कि ग्रुप्स में वेल्स इस जो है बीच की तरफ क्यों स्टैंड हो जाती हैं। ग्रुप्स की हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि जो इंडिविजुअल होती हैं वो सिकनेस या इंजरी के कारण होती हैं। तो आप ये चीज़ समझिए, जैसे ये आपका समुद्र है और ये आपका बीच है। तो बीच जितना ज़्यादा जेंटल होगा, और अगर यहाँ पर कोई भी वेल या बड़ी मछली आकर के स्टैंड कर जाती है, तो फिर उसके लिए जो एडिक्वेट वाटर यहाँ पर नहीं होता कि वो उसे वापस पानी की तरफ ले जाए। ठीक है, गौर फरमाइए, जेंटल स्लोप की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, लैंड की तरफ। ओके, नॉट इन द साइड ऑफ वाटर। ठीक है, अगर ये स्लोप जेंटल है तो यहाँ एडिक्वेट वाटर नहीं होता, जिससे कि वो बड़ी मछली या वेल जो भी है वो पानी की तरफ वापस नहीं जा पाती और वहाँ स्ट्रैंड हो जाती है और कुछ समय में उसकी मृत्यु हो जाती है अगर उसे वापस पानी में नहीं डाला गया। ओके, तो ये देखिए, इवन सो देयर आर अ फ्यू थ्योरीज। तो अब ये एक वेल आ गई, दो वेल आ गई, ठीक है, वो तो हम समझ गए कि हो सकता है इंजरी या सिकनेस है। लेकिन ग्रुप में वेल्स क्यों आई, तो ये बात हमें अभी तक नहीं पता। ना ही ऑस्ट्रेलिया के कोई डिपार्टमेंट साइंटिस्ट बता पा रहे हैं, ना ही साइंटिस्ट और ओशियनोग्राफर्स को कुछ पता है। तो इसके पीछे कुछ थ्योरीज़ हैं। ये कह रहे हैं कि एक रीज़न तो ये हो सकता है कि सम वेल्स फॉलो स्कूलिंग फ़िश। देखिए, फ़िश का एक झुंड होता है, आपने अच्छा सा सीन भी देखा होगा। तो स्कूलिंग फ़िश उनको कहते हैं, और अदर प्रे मतलब शिकारियों की तलाश में, शिकार की तलाश में, या फिर स्कूलिंग फिशेस का जो झुंड होता है उसकी तलाश में शैलो वाटर की तरफ आ जाती हैं। विच कोज वेल्स टू बिकम डिसोरिएंटेड, जिससे कि वो डिसोरिएंट हो जाती हैं और उसके कारण वो वहाँ फंस जाती हैं।
देखिए ये थ्योरीज़ हैं, हमें एक्चुअल बिहेवियर नहीं पता, पर थ्योरीज़ के बेस पर हम कुछ कह पा रहे हैं। एक दूसरा रीज़न हो सकता है कि पैनिक फ्रॉम बीइंग ट्रैप्ड बाय प्रीडेटर, कि कोई और उनको ना पकड़ ले, उसके कारण ये जैसे किलर वेल्स या शार्क्स जो हैं उनका शिकार ये ना बन जाएं, इसीलिए ये जो है तट की तरफ को आती हैं और फिर वहाँ स्टैंड हो जाती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि वेल्स माइट बी ड्रान टू लैंड बाई प्रे रिच करंट्स। देखिए ओशियन करंट्स हमारे ओशियंस में होती हैं, उन्हीं के साथ साथ अगर ये बह करके आ जाती हैं तो हम उसे कहते हैं प्रे रिच करंट्स। उसमें इनके जो शिकार होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, स्कूलिंग फ़िश की संख्या ज़्यादा होती है, या फिर जो इनका प्रे होता है जो ये खाती हैं वो संख्या ज़्यादा होती है और ओशन करंट्स के साथ बह करके ये तट पर आ जाती हैं। चौथी बात, चौथा जो हमारा वो बताया जा रहा है कि क्यों ये इस तरह से होता है, तो ये ऐसे था कि द शेप ऑफ द बीच, जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी ज़्यादा जेंटल शेप बीच की होगी उतना ही कम वाटर यहाँ पर अवेलेबल होगा। ओके, अगर यहाँ पर एक फ़िश या वेल जो बड़ी है वो यहाँ पर फंस जाती है तो एडिक्वेट वाटर नहीं होता उसको वापस ले जाने के लिए, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर फंस जाती हैं। अगर ये स्लोप स्टीप होता, मींस इस तरह का स्लोप होता कि यहाँ पर वाटर है और ये आपका लैंड हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर फिश फंसती ही नहीं, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर ही आती और फिर वापस चली जाती, क्योंकि यहाँ पर एडिक्वेट वाटर है जिसके नीचे, लेकिन इसके नीचे कोई वाटर नहीं है। तो यही बता रहा है अगर जेंटली स्लोप शोरलाइन होती है तो फिर जो वेल हैं वो डिपेंड होती हैं एको लोकेशन की तरफ नेविगेशन। देखिए इस मुद्दे को मैं अभी समझाता हूँ। होता क्या है कि वेल्स जो है साउंड वेव्स छोड़ती हैं, अगर स्लोप स्टीप होगा, मींस ये देखिए स्टीप स्लोप होगा तो ये एग्जैक्ट जो है वापस चली जाएगी लोकेशन, साउंड वेव्स टकराएंगी वापस चली जाएंगी, उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है एक तट आ चुका है और यहाँ से मुझे मुड़ना है। लेकिन अगर जो स्लोप है वो जेंटल हुआ और यहाँ से कोई वेल आ रही है और उसने कोई साउंड वेव पास की तो वो साउंड वेव यहाँ से टकरा करके इधर की साइड चली जाएगी। ओके, उसके पास वापस नहीं आएगी और उसे अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि कहाँ जाना है मुझे, ठीक है, कि उसे लगेगा कि आगे कुछ है नहीं क्योंकि साउंड वेव टकरा करके वापस नहीं आई हैं, तो अब वो यहाँ पर फंस जाती हैं और फिर वापस नहीं जा पाती। तो ये यहाँ पर बताया गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वाटर एंड एनवायरनमेंट sorry, the species that most often get stranded or Australian beach are those that use echolocation or sonar for navigation such as pilot और sperm whales। तो ये बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ने भी बताया कि जो भी जीव जो मैराइन एनिमल्स हैं अगर वो जो एको लोकेशन या सोनार वेव्स का यूज़ करते हैं वही ऑस्ट्रेलिया के बीच पर आकर के फंस जाते हैं, क्योंकि बीच है जेंटल और जेंटल बीच के कारण इनकी जो वेव है साउंड वेव वो जो है 90 डिग्री के एंगल पर या किसी और एंगल पर चली जाती है, 0 डिग्री एंगल पर या 180 डिग्री एंगल पर वापस नहीं आ जाती। तो ये यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी बताया अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज। फिर एक प्रेस रिलीज की तस्मानिया के डिपार्टमेंट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री पार्क वाटर एनवायरनमेंट ने, उन्होंने एरियल सर्वे के हिसाब से बताया कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रैंडेड वेल्स एपियर्स टू बी डेड। उन्होंने बताया कि जितनी भी वेल्स यहाँ पर आई हैं ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर, तस्मानिया के वेस्ट कोस्ट पर, वो सब डेड हो चुकी हैं। टू सेव द वंस दैट आर स्टिल अलाइव साइंटिस्ट एंड वर्कर्स इन्वॉल्व इन रेस्क्यू। तो कुछ जिनको हम बचा पाए हैं और जिनको हम बचा सकते हैं उनके लिए साइंटिस्ट और वर्कर्स काम में लगे हुए हैं, रेस्क्यू मिशन चालू है, ट्राई टू ड्रैग द व्हेल्स अवे फ्रॉम द शोर। तो जैसा कि बताया कि जेंटल स्लोप पर यहाँ पर फंस जाती हैं तो उनको वापस पानी की तरफ धकेला जाता है। तो ड्रैग द वेल्स अवे फ्रॉम द शोर एंड गाइड देम बैक इनटू द वाटर। तो उन्हें वापस पानी की तरफ धकेला जा रहा है, जितनी भी हो सकती हैं उन्हें बचाने की कोशिश यहाँ साइंटिस्ट और वर्कर्स कर रहे हैं। देखिए ये वर्कर्स ये आपकी लॉन्ग फिन्ड पायलट वेल्स हैं, यहाँ पर आप पीछे भी देख सकते हैं काफ़ी अधिक मात्रा में हैं, जितनी हो सकती हैं वापस भेजी जा रही हैं। ये हैं हमारे साइंटिस्ट और वर्कर्स की कुछ टीम जो कि इस काम को अंजाम दे रहे हैं। तो क्या ये इस तरह की वेल्स आती रहती हैं? वेल स्टैंडिंग मीन्स वेल्स का बीच की तरफ फंसना ये कोई अनकॉमन फीचर नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है एंड नॉट अ रिसेंट फिनोमिना। और ऐसा ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी होना शुरू हुआ है। वाइल डेड इंडिविजुअल्स वुड नेचुरली वास अप शोर। आपको पता होगा कि डेड एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स भी है तो अगर वो मरा हुआ है तो वो शोर की तरफ अपने आप ही बह करके आ जाता है, बॉडी हल्की हो जाती है, पानी के ऊपर आ जाती है
ओके, फिर वो तट की तरफ आ जाती है। मास बीचिंग हैज़ बेफल्ड ह्यूमन इज 300 BC। तो क्यों ग्रुप में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वेल्स है या फिर कुछ भी है वो इतनी बड़ी संख्या में बीच की तरफ आ जाती है। ये गुत्थी लगभग इतने 300 बिफोर क्राइस्ट से हमारे जो है दिमागों को चकरा रही है। ह्यूमन के आज तक ये समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी तादाद में आखिर क्यों। एक दो आती हैं तो हम समझ सकते हैं। देखिए, इससे पहले मीन्स जो अभी ये लगभग 450 के करीब लॉन्ग फिन्ड पायलट वेल्स यहाँ पर अटक चुकी हैं। इससे पहले तस्मानिया में ये हैपन हुआ था 1935 में। 294 वेल्स यहाँ पर आकर के मर गई थी, स्ट्रैंड हो गई थी। दीज स्टैंडिंग वाज इन्वॉल्व लॉन्ग फिन्ड पायलट वेल्स। तो पहले भी लॉन्ग फिन्ड पायलट वेल्स ही थी और इस बार भी लॉन्ग फिन्ड पायलट वेल्स ही हैं। तो 450 के करीब ये वेल्स थी और ये यहाँ पर आकर के अटक गई थी। ओके, इस वीडियो में थोड़ा सा मैं दिखाने देना चाहता हूँ। देखिए अब ये कितनी बड़ी मतलब तादाद में वेल्स हैं। ये पायलट वेल्स इनको कहा जाता है। ये जितना भी ब्लैक ब्लैक एरिया यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सब पायलट वेल्स ही हैं। ओके, इनका रेस्क्यू मिशन चल रहा है। साइंटिस्ट और वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके, ये देखिए आप मतलब अलग ही दिख रहा है और ये जेंटल स्लोप है, ये कोई स्टीप स्लोप नहीं है। एडिक्वेट वाटर यहाँ पर नहीं होता इनको वापस भेजने के लिए। ओके, तो ये थी हमारी वीडियो और इस वीडियो के अंदर हमने सब जाना। मेन जो मुद्दे थे वो ओशियन करंट का था और वेल्स की स्टैंडिंग का था, साथ में जेंटल और स्टीप स्लोप के ऊपर भी था। ठीक है, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और अगर इसकी PDF चाहिए तो वो आपको नीचे एक ही लिंक है वहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।